पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी शदीद मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स 5,478 पॉइंट्स कम होकर 1,67,691 पर बंद। इंडेक्स में 3.16% कमी आई। लाहौर हाईकोर्ट ने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी की प्रॉपर्टीज पर कब्जे दिलवाने के तमाम फैसले कल आदम करार दे दिए। कमेटी की कार्रवाई से मुताल्लिक दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि जिन दरख्वास्तों में DRC कमेटी की कार्रवाई चैलेंज हुई वह तमाम फैसले कल आदम करार दे दिए। ट्राइब्यूनल तमाम दरख्वास्तों को नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। जिन दरख्वास्तों में हाईकोर्ट ने प्रॉपर्टीज के कब्जे दिलवाए वो बरकरार रहेंगे। यकम से 22 फरवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में दर्जा हरारत में नुमायां इजाफा रिकॉर्ड। दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़ायद रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दरमियानी और कम बुलंदी वाले इलाकों में रात के वक्त ठंड में कमी आई। पिघलने वाला पानी ज़्यादा मकदार में ग्लेशियाई झीलों में जमा हो रहा है। ज़ेरी वादियों में ग्लेशियाई झील के अचानक फटने के वाक़यात का ख़तरा बढ़ रहा है। फरवरी से अप्रैल तक गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में मामूल से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने की पेशगोई। बलूचिस्तान के ज़िला पेशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में फितनतुल खवारिज के 5 दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल। हलाक खवारिज मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। उनके कब्जे से गोला बारूद बरामद कर लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा कि भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन कौमी आज़म का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए परअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बहादुर सपूतों ने बरवक्त कार्रवाई करके फितनतुल खवारिज के दहशतगर्दों के मज़मूम मज़ाहिम को नाकाम बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने, अहल खाने से मुलाकात कराने का मुतालबा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नसीर अब्बास, सलमान अकरम राजा और दीगर अरकान की भी शिरकत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, महमूद रशीद की मशरिक़ वस्ता में आमन इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के जरिए जारी बयान में कहा कि पार्लियामेंट में फ़लस्तीनी मसले और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी आवाम के हक़ ख़ुद इरादियत की अपनी हिमायत का इरादा करना है चाहिए। ख़ित्ते में दूरस्ती हल और इंसाफ के बग़ैर पायदार आम मुमकिन नहीं। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत दिए जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना क्या इंसाफ है? रहनुमा MQM पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार ने सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन की तहक़ीक़ात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा MQM पाकिस्तान के पास सानिया गुल प्लाजा के हवाले से अहम शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सुनने का मौका नहीं दिया जा रहा। जिस अंदाज़ में तहक़ीक़ात आगे बढ़ रही हैं इस पर वो अपनी राय महफूज रखते हैं। पार्टी इस मामले पर जल्द तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा है कि PTI डायलॉग पर आएगी तो रास्ते खुलेंगे और उन्हें रिलीफ मिल सकता है। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है मगर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी कराची की नुमाइंदा जमात है। सिंध में MQM पस्ती का शिकार है। अब इसमें कोई जोश व जज्बा नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में दरगाह शहीदान के इलाके में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 एहलकार जख्मी। शाहपुर में LTV HTV लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा का अमल डिजिटल कर दिया गया। महकमा ट्रांसपोर्ट के मुताबिक मोबाइल ऐप के जरिए शहरी घरों से ही मुख्तलिफ ड्राइविंग लाइसेंसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल निज़ाम में ऑनलाइन बायोमेट्रिक तस्दीक और डिजिटल फीस की अदाई भी शामिल है।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा 658, रहीम यार खान में 351, फैसलाबाद में 272 और लाहौर में 252 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड किए गए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में सुरजानी, मलीर और सुपर हाईवे के अतराफ इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही। शेखुपुरा में मोटरवे M2 पर डंपर ट्रक और मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। धुंध के बायस पेश आने वाले हादसे में 20 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग के करीब ऑयल टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। टैंकर ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया। MQM के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सिंध असेंबली में आइन के खिलाफ करारदाद पेश की गई। पीपल्स पार्टी ने करारदाद किसी खौफ के साए में मंजूर की है। कहा कि एक सूबा ऐसा करता है जैसे वो पाकिस्तान के आइन से बालातर है। कराची में पार्टी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हम अब एक अहम मोड़ में दाखिल हो गए हैं, अब फैसला करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70 के इलेक्शन के बाद जमहूरी तारीख का आगाज़ किस तरह हुआ कि 170 सीट लेने वाला जेल में और 80 सीट लेने वाला हुकूमत में था। आज भी एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली जमात ने सिंध पर कब्जा किया हुआ है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कम इल्मी और आइन से नावाकफियत की वाज़ेह अलामत है। वफाकी वज़रा की हैसियत से इस तरह के बयानात से सवाल पैदा होता है कि क्या ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसी है। वफाकी हुकूमत वजाहत करे। 2 वफाकी वजीर सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा और साजिश में क्यों मसरूफ़ हैं। गवर्नर हाउस को सियासी महाज आराई या सूबाई हुकूमत के खिलाफ सरगर्मियों का मरकज़ नहीं बनना चाहिए। मुल्क पहले ही सियासी और मुआशी चैलेंजेस से गुजर रहा है। ऐसे में वफाक और सूबों के दरमियान कशीदगी पैदा करना दानिशमंदी नहीं है। मेक्सिको फौजी ऑपरेशन में बदनाम ज़माना ड्रग लॉर्ड एल मेंचो हलाक। मुल्क भर में हंगामे फूट पड़े। हेलिस्को के गवर्नर ने शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत कर दी। अमरीकी हुक्काम का भी एहतियाती अलर्ट जारी। मेक्सिको की वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी रियासत हेलिस्को में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना कार्टेल का सरबरा एल मेंचो शदीद जख्मी हुआ, जो मेक्सिको सिटी मुंतकिल करते हुए दम तोड़ गया। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियाँ जला दी गईं। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। तर्जुमान वाइट हाउस का कहना है कि फ़ौजी ऑपरेशन में अमरीका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की। मैक्सिकन फ़ौज का तावन पर शुक्रिया। कामयाब ऑपरेशन को सराहते हैं। एल मेंचो के सर की कीमत $1.5 करोड़ मुकर्रर थी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में अपसेट। जनूबी अफ्रीका के हाथों भारत को 76 रन से शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के 188 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 111 रन पर आउट हो गई। इससे पहले जनूबी अफ्रीका ने मुकर्रर ओवर्स में 187 रन बनाए। डेविड मिलर ने 35 गेंदों पर 63 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। स्टब्स ने 24 गेंदों पर धुआंधार 44 रन बनाए। इससे पहले इंग्लैंड ने श्रीलंका को 51 रन से शिकस्त दे दी। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला किश्तवाड़ में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। बरतानिया के जाली वीज़े पर काम देने वाले मालिकान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। खिलाफ वर्जी करने वालों पर बैरून मुल्क से मुलाजमीन भर्ती पर पाबंदी आयद हो सकती है। बरतानवी अखबार के मुताबिक जाली वीज़ा स्पॉन्सरशिप के केसेस में 5 गुना इजाफा हुआ है। बरतानवी शहरी मैनचेस्टर में इंतहाई दाएं बाजू की इस्लाम मुखालिफ रैली। बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी और बरतानिया से महाजरीन और मुसलमानों को निकालने का मुतालबा। रैली निकालने वाली जमात ब्रिटेन फर्स्ट के खिलाफ जवाबी एहतजाज। नस्ल परस्ती के मुखालिफिन, ट्रेड यूनियन, कम्यूनिटी ग्रुप्स का कहना है कि ये वो साबित करने के लिए पुरआज़्म हैं कि इंतहाई दाएं बाजू के अनासर इस शहर की नुमाइंदगी नहीं करते।
आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज आज शाम 6:30 बजे आमने सामने। दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम एक दिन आराम के बाद आज दोपहर ट्रेनिंग सेशन करेगी। पाकिस्तान टीम सुपर 8 मरहले का दूसरा मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर और माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।